राजामौली महाभारत पे काम क्यों करना चाहते हैं? विश्व के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु कौन हैं? और इस फिल्म में ऋतिक रोशन और सलमान खान इतना ज्यादा रुचि क्यों ले रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर। आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। सचमुच श्री कृष्ण से सीख लेना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने जो किया वो कोई साधारण मानव नहीं कर सकता। तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो उनके लिए है जो साधारण मानव है। असाधारण के लिए तो हम भी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण मानव बनना बहुत ही असाधारण कृत्य है। तो जो खुद को असाधारण समझते हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं मैनेजमेंट के 10 गुण। पहला है मैनेजर या बॉस। कई मैनेजर ऐसे हैं जो खुद को बॉस समझते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई हमें हमारा बॉस बनकर तो कोई काम करवा ही नहीं सकता। सचमुच लोगों को और उनकी सोच को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत से ऐसे दफ्तर हैं जहां बॉस भी नहीं रहते, वहां रहते हैं तानाशाह, जो कंपनी की लुटिया डुबो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात हर कोई मानता था, क्योंकि वो किसी के बॉस नहीं थे और ना ही वो तानाशाह थे। वो जब द्वारिका में राजा थे तो उन्होंने कभी राजा जैसा व्यवहार भी नहीं किया। वो तो लोगों के मित्र, सलाहकार और सहयोगी थे। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, टीम वर्क किया, तभी तो पांडव जीत गए। भगवान कृष्ण ने बेटा, भाई, पत्नी, पिता के साथ मित्र की जो भूमिका निभाई वो आज भी संपूर्ण चराचर के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। अगला गुण है व्यापक सोच। यदि आपके पास बस किताबी, स्कूली या कॉलेज का ही रटा रटाया ज्ञान है तो आप वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि आपको MBA की क्लास में सिखाया गया है। जीवन तो बहता पानी है, पल प्रतिपल ज्ञान बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, उनकी सोच भी। कई बार परिस्थितियां हमें सिखाती हैं, इसलिए अपने ज्ञान और अनुभव दोनों का ही उपयोग करते हुए व्यापक सोच को अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज आप जो भी कर रहे हैं उसे लेकर आपका विजन व्यापक होना चाहिए। पहले अच्छी तरह से सोच और समझ लें, फिर कोई कार्य या व्यवहार करें। दूर तक देखने और सोचने की आदत डालें, जैसा कि श्री कृष्ण समझते थे कि कोई क्या समझ रहा है। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे। व्यापक सोच का मतलब ये भी है कि क्रांतिकारी विचार रखते हुए किसी बंधी बंधाई लीक पर नहीं चले। परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करें, रिस्क उठाएं, अपनी भूमिका बदलें और सारथी तक भी बनने के लिए तैयार रहें। तीसरा गुण है निष्काम कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा ये हमारे हाथ में नहीं। यदि आप 100% कर्म नहीं करते हैं तो फिर 100% फल की आशा भी ना करें। जो व्यक्ति ये सोचकर कर्म करता है कि मुझे अपना पूरा 100% देना है, वही मनचाहा परिणाम भी पा सकता है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलता हो। आज नहीं मिलेगा तो जीवन के किसी और मोड़ पर मिलेगा। परिणाम की चिंता से कर्म नहीं करना अकर्मण्यता है। इसलिए निष्काम कर्म करो और फल उस प्रभु की इच्छा पर छोड़ दो। निष्काम कर्म करने की भावना रखने से ही व्यक्ति अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान पर ही फोकस करता है। अपनी ड्यूटी निभाने का सबसे अच्छा तरीका निष्काम कर्म ही है। चौथा गुण है धर्म के साथ रहो। जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आए, लेकिन आप धर्म का साथ न छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि अधर्म के साथ रहकर आप तात्कालिक लाभ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको इसका भुगतान भी करना होगा। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे देखने वाले आकाश में देवता भी हैं और राक्षस भी, लेकिन तू खुद को देख और समझ। खुद के समक्ष धर्म परायण बन। यदि तू धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म तेरी रक्षा करेगा। अतः यदि आपको जीवन में निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो असत्य का साथ कभी न दे, बल्कि सत्य का साथ देते हुए अपना रास्ता खुद तय करें। सत्य के साथ रहने से ही पॉजिटिव एटीट्यूड निर्मित होता है। दरअसल 2 तरह की कार्य संस्कृति है, पहली देव्य और दूसरी असुरी।
देवीय कार्य संस्कृति में लोगों को निर्भीक बनाकर उन्हें कार्य की स्वतंत्रता दी जाती है। उनकी योग्यता को अपडेट किया जाता है और उनके जीवन के सुख दुख में भागीदार बनते हैं। वहीं दूसरी ओर आसुरी कार्य संस्कृति में लोगों को मानसिक रूप से दबाया जाता है। हर बात में उनकी गलतियां ढूंढकर उन्हें नीचा दिखाया जाता है। लोगों में भय और भ्रम निर्मित कर दिया जाता है, जिसके चलते हर समय छल, हताशा, निराशा और स्वार्थ का भाव ही विद्यमान रहता है। 5वां गुण है खुद को भी मोटिवेट करो। भगवान श्री कृष्ण पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाकर अपने साथ के सभी लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं और खुद भी इससे प्रेरित होते रहते हैं। वो लोगों को मित्र बनकर समझाते भी हैं, ज्ञान भी देते हैं और भाई या पिता बनकर जरूरत पड़ने पर डांटते भी हैं। ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने अर्जुन, द्रौपदी और दुर्योधन को समझाया भी और डांटा भी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी का मोरल नहीं गिरने दिया। उन्होंने अपने शत्रुओं से भी बराबर का व्यवहार बनाए रखा। 6वां गुण है मानसिक नियंत्रण। कब कौन सी बात कहाँ कहनी और कहाँ नहीं कहनी है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं वाणी नियंत्रण। उसी तरह शक, संदेह, अविश्वास, निराशा, क्रोध, लालच, भय और दुविधा पर भी नियंत्रण करना सीखना होगा। कुशल मैनेजमेंट के लिए मेंटल हेल्थ जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण ने इस तरह के तमाम दुर्गुणों से हमेशा बचने का उपदेश दिया है। मन, वचन और कर्म से एक बने रहो। जो व्यक्ति अपनी बात पर कायम रहता है, जीत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। वो अपने हर कार्य में सफल होता है। 7वां गुण है सम्मान और आदर। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वो अपने गुरु, माता पिता और बड़े भाई के साथ ही अपने से बड़े पुरुषों का आदर करते और उनका चरण स्पर्श करते थे। जो लोग अपने माता पिता व गुरु का आदर करते हैं, वो प्रशंसा के पात्र बनते हैं। इसीलिए सदैव बड़ों के आदर व सम्मान में हमेशा आगे रहना चाहिए। 8वां गुण है संकट का समय ही खुद को सिद्ध करने का समय होता है। संकट के समय ही ये सिद्ध करने का होता है कि आप योग्य हो, काबिल हो। संकट चाहे खुद पर आया हो, मित्र पर आया हो या आपके संस्थान पर, आपको उस समय ही डटकर मुकाबला करना होगा। संकट के समय पलायन करने से धर्म का भी त्याग हो जाता है। 9वां गुण है मास्टर स्ट्रेटजी। अगर पांडवों के पास भगवान कृष्ण की मास्टर स्ट्रेटजी ना होती तो पांडवों का युद्ध में जीतना मुश्किल था। इसीलिए कोई भी कार्य के पूर्व उसकी एक बृहत्तर योजना बनाना जरूरी है। योजनाओं को अपडेट करते रहना भी बहुत जरूरी है। योजनाओं के बगैर कार्य ही नहीं, जीवन भी असफल सिद्ध होता है। 10वां गुण है उद्देश्य सही है तो रास्ता कैसा भी हो। कहते हैं कि सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता। ऐसे में धर्म ये कहता है कि यदि आपका उद्देश्य सही है तो टेढ़ा रास्ता भी अपनाया जा सकता है, खासतौर पर जब आपके सामने अधर्म का पलड़ा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपना सकते हैं। तो क्या आप भी इन सभी नियमों का पालन करते हैं, इन सभी गुणों से परिपूर्ण हैं? एक बार खुद के मन में झांक कर अवश्य देखें कि आप क्या हैं, और अगर ज़रूरी है तो बदलाव अवश्य करें। यही जीवन की सफलता का नियम है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।